माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा वाइड एब इनिशियो रहता है, दैट इज वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग रहता है एज पर सेक्शन 10 and 11 of the Indian Contract Act 1872. A contract made with और बाय माइनर, यानी अगर आप माइनर के साथ या माइनर के किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेगा, वाइड अब इनिशियो रहेगा, मतलब वाइड रहेगा फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। बेचारे को ना तो प्रॉपर्टी मिली ना पैसा मिला, हंसते हुए सलमान भाई रोते हुए घर चले गए। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज बच्चों में एक और इंपॉर्टेंट केस लो लेके आए हैं माइनर की कैटेगरी से, दैट इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास गोसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस का, तो इसको समझते हैं। वैसे तो ये जो केस के एक्चुअल फैक्ट्स हैं कि उस केस में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो इतना इन डेप्थ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस केस की जो रूलिंग आई थी, जो अल्टीमेट निचोड़, जो क्रक्स आया था ना, वो सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है। तो मैं आपको जजमेंट को एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा। देखो क्या हुआ था, मान लो एक मुन्नी थी, मुन्नी, ये है मुन्नी। मुन्नी एक माइनर थी, माइनर थी जिनकी उम्र 16 साल की थी, जिनकी उम्र 16 साल की थी। तो मुन्नी एक माइनर थी जिनकी उम्र 16 साल की थी। अब मेरे बच्चा, इनके पास ना, इस माइनर के पास ना कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी इन माइनर के पास, ठीक है। तो मुन्नी एक माइनर थी, 16 साल की थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनके पास थी। अब हुआ क्या भैया, इन मैडम को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, इन मैडम को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी। तो ये हाथ जोड़ के सलमान भाई के पास चलेगी। अरे सलमान सर, सलमान सर, ये कौन है? सलमान जी एक मनी लेंडर है। कौन है मेरे बच्चा? मनी लेंडर। सलमान एक मान लो मनी लेंडर है, तो ये माइनर सलमान के पास गया मनी लेंडर कि हे मनी लेंडर, मैं क्या करती हूं, मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख देती हूं, गिरवी यानी मॉर्गेज कर देती हूं। प्लीज प्लीज आप मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए, बदले में प्लीज आप मुझे 20,000 दे दीजिए। ऐसा कह के मुन्नी ने पैसे ले लिए। तो सलमान ने कहा ठीक है यार, मनी लेंडर ने कहा ठीक है, चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गिरवी रख ही रही है ना, चलो मैं क्या करता हूं 20,000 रुपीज इसे दे देता हूं, क्योंकि ये सिक्योरिटी दे रही है, क्योंकि ये सिक्योरिटी दे रही है, इसको 20,000 देने में कोई हर्ज नहीं है। तो सलमान भाई ने अपनी जेब से निकाल के 20,000 रुपए मुन्नी को दे दिए, मुन्नी को दे दिए। अब कुछ समय बीता, कुछ समय बीता, कुछ साल बीते, और मुन्नी जो है वो मेजर हो गई। मुन्नी क्या हो गई? बदनाम नहीं हुई बेटा, मेजर हो गई। मुन्नी मेजर हो गई मतलब कितने साल की हो गई? 18 साल की हो गई। और पैसे देने का वक्त भी आ गया, पैसे वापस देने का वक्त भी आ गया। बट यहां पे तो केस ही उल्टा पड़ गया। यहां पे क्या किया, मुन्नी ने केस फाइल कर दिया, मुन्नी ने केस फाइल कर दिया सलमान के ऊपर, यह कहकर कि भैया एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 एंड 11 जब हम रीड करते हैं, सेक्शन 10 बोलता है कि भैया कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो माइनर के साथ करा गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, माइनर के साथ करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, यानी उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। तो मैंने ये जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, मैंने ये जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी ना, ये प्रॉपर्टी गिरवी रखने का कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड ही है, ये गिरवी रखने का कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड ही है। और कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा वाइड एब इनिशियो रहता है, दैट इज वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग रहता है एज पर सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सलमान भाई का तो कट गया, क्यों? बिकॉज आफ्टर बिकमिंग मेजर मुन्नी फाइल्ड केस अगेंस्ट Salman bhai, that is Bajrangi bhai, that contract was void ab initio since she was minor and hence mortgage जो है invalid है
और मुन्नी केस जीत भी गई, मुन्नी केस जीत गई। यही हुआ था बेटा मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास गोसे केस में कि भैया एक माइनर ने मॉर्गेज किया था और पैसा उधार लिया था, लेकिन बाद में कह दिया कि वो मॉर्गेज इनवैलिड थी क्योंकि पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वाइड था, पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वाइड था। और इसी से ही आपके स्टडी मटेरियल में ये दिया हुआ है, ये पॉइंट एक बारी रीड कर लेते हैं। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर, यानी अगर आप माइनर के साथ या माइनर के किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेगा, वाइड अब इनिशियो रहेगा, मतलब वाइड रहेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। और इसका जो लीडिंग केस लो है वो क्या है, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास गोसे 1903, जिसमें ए एक माइनर था जिसने कितना पैसा उधार लिया था, 20,000 रुपए मिस्टर बी से उधार लिया और सिक्योरिटी में क्या दे दिया, बदले में मॉर्गेज कर दी अपनी प्रॉपर्टी उसके फेवर में कि भैया जब तक मैं आपका पैसा नहीं दूंगा मेरी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। ही बिकेम अ मेजर, कुछ महीनों बाद वो मेजर बन गया और उस माइनर ने ही केस कर दिया ये कह के कि जो मैंने मॉर्गेज, जो मैंने गिरवी रखी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मैंने माइनॉरिटी में करी थी और वो वाइड है, उसे प्लीज कैंसिल कर दिया जाए, उसे प्लीज कैंसिल कर दिया जाए। तो कोर्ट ने डिसीजन लिया, इट वाज हेल्ड, कोर्ट ने डिसीजन लिया कि भैया जो मॉर्गेज हुई है ना, जो गिरवी रखा था वो माइनर ने, वो तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से वाइड है, और साथ ही क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही वाइड है, बी इंटाइटल्ड नहीं है, बी इंटाइटल्ड नहीं है रीपेमेंट ऑफ मनी, यानी उसे वो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा, उसे वो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। सो फर्दर मनी लेंडर रिक्वेस्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ एडवांस अमाउंट टू द माइनर इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, यानी बेचारे को ना तो प्रॉपर्टी मिली ना पैसा मिला। हंसते हुए सलमान भाई रोते हुए घर चले गए, हंसते हुए सलमान भाई रोते हुए घर चले गए। तो हमेशा याद रखना कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है, वाइड फ्रॉम दी बिगिनिंग होता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह के और केस लॉस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे बताइए कि नेक्स्ट केस लॉ गुरप्रीत सर किस बारे में बनाए, नेक्स्ट केस लॉ गुरप्रीत सर किस बारे में बनाए। आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट कैप्सूल में।